तो मेरे एक दोस्त ने कुछ सवाल पूछे हैं पुनर्जन्म से संबंधित। तो मैंने थोड़ा-सा देखा कि हिंदुइज़्म में क्या है, बुद्धिज़्म में क्या है और तो उसके आधार पे मैं कुछ-कुछ बोलूँगा। तो हिंदुइज़्म में कहते हैं कि 3 जगह पैदा हो सकता है इंसान मरने के बाद, या तो स्वर्गलोक, और उसमें कई-कई लोक हैं। मतलब स्वर्गलोक जो बोल रहे हैं तो एक ही जगत नहीं है, पता नहीं कितने जगत हैं। और मृत्युलोक ये पृथ्वी, और पाताल लोक, कुछ ऐसे लोक जहाँ की मतलब जिसने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए होंगे, वो जाएगा, और संख्या बहुत ज़्यादा है इन लोगों की। लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि जो मनुष्य है और बहुत ही खराब काम नहीं किए होंगे उसने, तो वो मनुष्य ही बनेगा अगले जन्म में, और तब तक बनता रहेगा मनुष्य, तब तक पुनर्जन्म लेता रहेगा जब तक कि वो एनलाइटेंड नहीं हो जाता, मतलब उसकी जो आत्मा है, वो धुल नहीं जाती। कुछ-कुछ ऐसा ही बुद्धिज़्म में है। तो बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि इंसान अगर मर गया, तो 31 लोग हैं जिसमें ये पृथ्वी भी एक है। 31 जगत, जिनमें से किसी में भी वो आत्मा जन्म ले सकती है। और वो जो 31 हैं, 31 की एक श्रृंखला है कि, और वहाँ जन्म लेने की ज़्यादा संभावना होती है। वैसे जगत तो पता नहीं कितने हैं। तो उनमें से कि ये है कि एक तो यही है मनुष्य लोक, हमारी पृथ्वी। अब इससे ऊपर के लोक हैं, तो स्वर्ग लोक है, अरूप लोक है, और इससे नीचे के भी हैं, असुर लोक, प्रेत लोक, पशु लोक, और नर्क जिसको बोलते हैं। तो ये तो हुआ कि ये क्या-क्या कहते हैं। अब सवाल ये है कि प्रमाण क्या है? जो विज्ञान भी बोलता है, इसका प्रमाण क्या है? तो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से एक रिसर्च शुरू हुई इसी बात को लेके, और ये रिसर्च शुरू की स्टीवेंसन नामक एक प्रोफ़ेसर ने, और फिर उनके काम को आगे बढ़ाया एक टकर टकर है। आप टाइप करना वर्जीनिया यूनिवर्सिटी रीइन्कार्नेशन, तो ये सब आ जाएगा। इन लोगों ने 2000 से ज़्यादा केसेज़ रिकॉर्ड किए हैं बच्चों के, 3 से 5 साल के क्योंकि बच्चों को ज़्यादा याद रहता है कि पिछला जन्म। और इनमें से 2/3 केसेस एकदम सही निकले। यानी कि 14,000 15,000 बच्चों ने जो बोला कि पिछले जन्म में ऐसा था, एग्ज़ैक्टली वही निकला। तो अब इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? तो न केवल वो जगह हैं और उनके पहले के माता-पिता इत्यादि, न केवल वो वही निकले जो ये बोल रहे थे, बल्कि इनके शरीर पे भी कुछ निशान मिले। जैसे कि किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, और सिर पे यहाँ चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, तब मरा। तो यहाँ उसका निशान होता है, इस जन्म में, बचपन से ही यहाँ पे कोई निशान, इस तरीके की चीज़ें। तो एक तो ये प्रमाण है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाला। अब विज्ञान तो अभी जो विज्ञान है, वो आसानी से मान नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं ये बच्चे चाहे बोल भी रहे हैं, पर कोई और भी कारण हो सकता है। तो एनडी वालों की बात सुनते हैं, अब वो क्या कहते हैं? एनडी होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो मर गए थे कुछ देर के लिए और फिर बचा लिए गए, हॉस्पिटल में थे। इनमें से कुछ-कुछ ने अपने दूसरे जन्म भी देखे। एक तो है अनीता मूरजानी। अनीता मूरजानी का जो भाई है इस जन्म में, वो इससे बड़ा है। लेकिन वो कह रही कि मुझे कोई दूसरा जन्म याद आया,
जब ये भाई मेरे से छोटा था, घास-फूस की झोपड़ी थी, मैं उसकी देखभाल कर रही थी, मम्मी-पापा काम पे गए हुए थे काफ़ी गरीब थे हम। तो पता नहीं किस ज़िंदगी की याद आई उसको और याद नहीं आई मतलब वहीं बिल्कुल हो रिप्ले। एनडी में ये होता है कि दोबारा जीते हैं आप उन पलों को, याद नहीं आती, बल्कि आप वहीं होते हैं उस समय। अब सवाल ये होता है कि इसका प्रमाण क्या है? तो अनीता मूरजानी जो बोल रही है उसका तो प्रमाण ढूँढना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ बात बताई कि पुनर्जन्म की कोई उस समय घटना याद आई और वो सही निकली। उनमें से एक हैं डेविड मॉकिन, MOQUIN, डेविड मॉकिन। तो ये जब 44 साल के थे तो इनको निमोनिया हुआ और ये कुछ देर के लिए मर गए। मर गए तो उन्होंने देखा कि फाइटर प्लेन है कोई, फाइटर प्लेन का नाम है P-51 मुस्टैंग और वो उस फाइटर प्लेन को चला रहा था और उस पे आग लग गई और वो नीचे गिरा और ये कंटीली तारों की बाढ़ थी उसके आस-पास और उसका शरीर जल रहा है, ये उसको याद आई। तो जब वो ठीक हो गया, तो उसने अपनी बेटी को ये बताया कि मैं यार जब उसमें था, मतलब मैं मर गया था, तो मेरा जो दूसरा शरीर है उस शरीर से मेरे को ये पिछले जन्म की याद आई। तो उसकी जो बेटी है, वो तलाश करने लगी। तो पता चला कि ये 44 साल का हो गया था अभी, तो 44 और 1 साल और या 1 महीना और, 44 साल और 1 महीना पहले ऐसी घटना हुई थी। मतलब ये आदमी जब मरा, तो उसके 1 महीने बाद ये फिर पैदा हो गया, इस रूप में, डेविड मॉकिन के रूप में। तो उसने डेट भी बता दी थी, कि फलाँ डेट को ये हुआ। तो उस डेट को क्या ऐसा हुआ था कोई प्लेन? तो पता चला एक ही प्लेन का क्रैश हुआ, उसका नाम था P-51 मुस्टैंग। तो ये तो पक्का प्रमाण हो गया पर बेटी अभी चुप नहीं हुई। अ, बेटी का बहुत साइंटिफिक माइंड था, उसने पिताजी को बोला कि आपको कुछ और भी याद है? तो पिताजी ने बोला कि हाँ, मुझे अपने ऑफ़िसर्स याद हैं, अपने साथी याद हैं, कि कौन-कौन? उसने कुछ-कुछ नोट किया। अब ये 44 साल पहले की बात थी, पर काफ़ी लोग अभी ज़िंदा थे और जो आर्मी के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स में उन लोगों ने देखने दिया, बहुत पुराने पड़ चुके थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है। तो उसने देखा कि एग्ज़ैक्टली वो सारी बातें एकदम सही साबित हुई। तो ये है डेविड मॉकिन इसका अ, सॉरी ये जो मैं 19 अच्छा अभी नहीं ना मैंने बताया। इनका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1944 को। जब इनको निमोनिया हुआ तब भी 44 साल के थे, लेकिन इनका जन्म हुआ था दिसंबर 21, 1944 और इसके 1 महीने पहले ये बात हुई थी। ये जो फाइटर प्लेन है P-51 मुस्टैंग इसका एक्सीडेंट हुआ था 1 महीना पहले और ये जानकारी एकदम सही है। अब बस बाकी विश्वास की बात है। कोई विश्वास करना चाहे या ना करना चाहे, लेकिन कुछ तो है जो ज़िंदा रहता है। ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले हैं, ये अनीता मूरजानी है, कहती मैं छत से देख रही थी अपनी डेड बॉडी को, तो कौन देख रहा था? इसका मतलब है कि मरने के बाद हम मरते नहीं हैं और मरते नहीं हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं ये पता नहीं, लेकिन पुनर्जन्म के इतने सारे सबूत हैं कि ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म तो होता ही है। तो मेरे दोस्त ने कुछ सवाल पूछे हैं, उन्होंने बोला कि अब आत्मा निकली, निकली और परमात्मा में मिल गई, जैसे कि बूँद समुद्र में मिल गई। तो क्या अब वही आत्मा दोबारा जन्म लेती है? बूँद तो समुद्र बन गई।
तो मेरे ख्याल से इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उस कोई भी बूँद आप उठा लो तो आत्मा ही है, क्योंकि बूँद में कोई मैल नहीं है। कोई भी बूँद उठा लो वो सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है, लेकिन जो संस्कार की मैल है, वो वही रहेगी। पिछले जन्म के जो संस्कार हैं हमारे, जो कर्म किए होंगे, तो कोई भी बूँद होगी आत्मा की, उन संस्कारों के साथ वो जन्म लेगी। तो वो वही बूँद है या दूसरी बूँद है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री तो है नहीं। वो अनंत की एक बूँद है और वो अनंत ही है एक तरीके से। तो अ, उसमें असली बात है कि उसी आत्मा ने जन्म ली, ऐसा क्यों लगता है, क्यों बोलते हैं लोग? इसलिए बोलते हैं कि उस पर जो जो संस्कार हैं पुराने, वो वही हैं। तो उस संस्कार को लेकर के आत्मा की कोई भी बूँद हो सकती है। अब बूँद भी क्या कहें? वो अनंत है कि अनंत है, जो ये इस सीमित शरीर को लेकर के जन्म लेता है तो इन्फिनिट। यूँ समझ लीजिए कि हर बार वो महासागर ही जन्म लेता है दोबारा। जो महासागर है, वही दूसरा शरीर ले लेता है, ग्रहण कर लेता है और महासागर फिर भी महासागर रहता है। तो एक सवाल ये था, एक सवाल और था उनका कि ये जो पास्ट लाइफ़ की बातें होती हैं, धरती की क्यों होती हैं? जितने लोगों को याद आती है, इसी पृथ्वी की क्यों आती है? दूसरी दूसरी जगह से भी तो आ सकता है यहाँ। तो हो सकता है, हो सकता है कि किसी और लोक से भी कोई आता हो इस जगत में। कोई-कोई लोग बोलते हैं कि मैं पहले कहीं और था, लेकिन क्योंकि अभी तक इस बात को तो मान्यता है नहीं कि और जगह ज़िंदगी हो सकती है, तो उनकी बात को कोई सीरियसली लेते नहीं। लेकिन ऐसे केसेस मैंने सुने हैं, जो बोलते हैं कि पिछले जन्म में मैं दूसरे प्लैनेट में था, कहीं और। मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी में था, वहाँ पैदा हुआ था। ऐसे भी कोई-कोई हो सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा संभावना यही होगी कि क्योंकि पृथ्वी सबसे बढ़िया जगह है अपने पे काम करने के लिए और मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ। मतलब किसी अरूप लोक में, स्वर्गलोक में हम जन्म लेते, वहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जो देवलोक हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जहाँ की तुरंत डिज़ायर पूरी हो जाती है। कोई भी इच्छा करो, तुरंत पूरी हो जाएगी आपकी इच्छा। तो वहाँ वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, साधना नहीं कर पाते। साधना के लिए थोड़ा-सा कष्ट चाहिए, अ, थोड़ा-सा दुःख चाहिए, जो कि यहाँ है। तो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य के ही रूप में हम साधना कर सकते हैं। एक और सवाल है, क्या मनुष्य है, मरा फिर मनुष्य बना, तो ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मनुष्यों की जितनी आत्माएँ हैं, वो मरी, उतने ही फिर नए पैदा हो गए, तो ये जनसंख्या बढ़ती क्यों है? तो ये बढ़ती इसलिए है कि ये जो दूसरे हमसे नीचे वाले हैं, पशु वगैरह, ये भी मनुष्य बन सकते हैं। इनमें कोई अच्छी चीज़ हो, अच्छे गुण, अच्छे कर्म इन्होंने किए हों, तो वो मनुष्य बन सकते हैं। ऐसा होता होगा, तो तब ये बढ़ जाती होगी जनसंख्या। इसकी एक कहानी मैं सुना देता हूँ अंत में। एक बुद्धिस्ट कहानी है। तो हो सकता है आपने सुनी हो, बहुत पॉपुलर कहानी है कि बुद्ध कहीं अ, सत्संग कर रहे थे और किसी राजा ने महल दिया हुआ था और एक राजकुमार थे। तो राजकुमार कहीं घोड़े पे चलते पता नहीं कहाँ जा रहे थे और भटक गए और इस राजकुमार के अंदर आध्यात्मिक तलाश तो थी। इसको रुचि नहीं थी दोबारा राजा बनने में और ये चलते भटक गया
और फिर उसने देखा कि काफ़ी सारे लोग किसी दिशा में जा रहे हैं। उसने कहा, "आप लोग कहाँ जा रहे हो?" कि वहाँ बुद्ध हैं और वो प्रवचन करेंगे कल सुबह, तो हमारा घर तो बहुत दूर है, हम 1 दिन पहले ही चल पड़े। इसने सुना हुआ था नाम राजकुमार ने बुद्ध का। तो ये गया और वो जो महल था उससे करीब 1 किलोमीटर पहले कोई गाँव था छोटा-सा। तो उसने अपना घोड़ा किसी परिवार को दिया कि यार इस घोड़े की देखभाल करना, कुछ पैसे-पुसे दे दिए, मैं कल इसको ले लूँगा। वहाँ से पैदल गया, तब तक शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अंधेरा हो गया था तो अब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि सुबह बहुत जल्दी कोई-कोई 3 ही बजे उठ जाते थे। तो इसने देखा कि लोग नंगी सीढ़ियों पे लेट रहे हैं। सर्दी तो थी नहीं, तो सीढ़ियाँ थी बहुत शानदार संगमरमर के पत्थर। अब ये तो था राजकुमार, तो राजकुमार ने एक को पूछा कि यहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है? उसने कहा है तो, ये देख नहीं रहा? ये सब लोग सो रहे हैं सीढ़ियों पे। अब वो ये तो बोल नहीं पाया कि मैं तो राजकुमार हूँ, तुम तो साधारण लोग हो, तुम तो सो जाओगे, मैं कैसे सोऊँ? उसने कहा ये तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो करवटें बदलता रहा रात भर और अंदर ही अंदर उसको थोड़ा-थोड़ा गुस्सा आता रहा। ऐसे थोड़ी है कि पूछना चाहिए आप कौन हैं? मैं तो कैसे सोऊँ इस पे नींद कैसे आ सकती है? सुबह हो गई। सुबह होते-होते उसने कहा मैं नहीं सुनूँगा प्रवचन। तो जब लोग उठने लगे 3 बज गए, साढ़े 3 बज गए, वो उठा। उसने एक को बोला कि मुझे बुद्ध जी से मिलना है, विदा लेनी है। अरे! कि विदा लेनी है मतलब? अब तो वो कुछ देर बाद प्रवचन होगा कि ना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जाना है। तो फिर तो आया क्यों? रात यहाँ क्यों रहा? नहीं कि वो अलग बात है, मुझे बताओ क्या कैसे? तो उन्होंने कहा ये आनंद है, ये उनका सेक्रेटरी है, आनंद से बात कर लो। तो वो गया और अंदर अंदर बुद्ध थे, बाहर ये आनंद था। आनंद को बोला मुझे उनसे बात करनी है, उनको नमस्कार करना है बस। आनंद ने कहा अभी तो नहीं मिल सकते आप, अभी साढ़े 3 बजे। पर बुद्ध की आवाज़ आई अंदर से कि नहीं आनंद, इनको आने दे अंदर। आनंद ने कहा जाओ फिर बुला रहे हैं। ये अंदर गया और बैठ गया। बुद्ध ने देखा उसको, कहने लगे कि तुम पिछले जन्म में हाथी थे। अब ये चौंका, हाथी? हाथी थे कि और जंगल में लग गई आग, गर्मियों का मौसम था। बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मतलब सूखे वृक्ष भी थे। नीचे कहीं नदी थी, वहाँ किसी ने आग लगाई और आग की भयंकर लपटें ऊपर आ रही थी और तुम जिस रास्ते से जा रहे थे, तुम तेज़-तेज़ चल रहे थे और केवल 15 फुट का रास्ता बचा था। उसके बाद खुले खेत थे। तो तुमको पता था उस आग को यहाँ पहुँचने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, मुझे तो 1 ही मिनट लगेगा, मैं तो पार कर जाऊँगा। लेकिन इतने में एक खरगोश क्योंकि जीवधारी सब ऊपर उल्टा भाग रहे थे ऊपर को, आग नीचे लगी थी, तो बचने के लिए लोग ऊपर भाग रहे थे। एक खरगोश आया, बहुत तेज़ी से भागता, हाँफता हुआ और रास्ते में एक गड्ढा था, काफ़ी गहरा। उस गड्ढे में नीचे घुस गया। वहीं पे हाथी भी था। हाथी ने ऊपर देखा, उसी जगह ऊपर सूखी ब्रांचेज़ थी, पेड़ों की। तो हाथी ने सोचा कि जब यहाँ आएगी ये आग, तो ये जो ब्रांचेज़ हैं, ये जलेंगी और यहाँ गिरेंगी इसके ऊपर, ये तो यहाँ भी नहीं बचेगा। तो हाथी ने बिना सोचे-समझे उस छेद के ऊपर अपना पैर रख दिया। पैर से अ, ऐसे छेद रहा होगा कि वो खरगोश तो चला गया अंदर, लेकिन उसका पैर अंदर ना जाए। हाथी का पैर काफ़ी बड़ा होता है। तो हाथी ने ऊपर पैर रख दिया कि अब ये जल नहीं सकता। अब रख तो दिया पर अब वो चल नहीं पाया। अब वो सोचे चलने की, नीचे देखे आग, कि मुझे तो जाना चाहिए, मैं बचूँगा कैसे? फिर उसको ख़्याल आया कि यार ये खरगोश तो मर जाएगा।
तो फिर क्या करूँ कि थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ, थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ। ऐसा करते जब अति हो जाएगी तभी तभी जाऊँगा। मैं देखता हूँ कब तक इसकी रक्षा कर सकता हूँ। आग आई, ऊपर से वो जले, भयंकर आग गिरी वहाँ, पहले हाथी के ऊपर गिरी, हाथी के बाल जले पहले और हाथी हटा नहीं। वहाँ से हटा नहीं, हाथी ने ठान लिया कि देखी जाएगी और हाथी जल के मर गया। हाथी जल के मर गया, लेकिन वो खरगोश बचा रहा। तो बुद्ध ने कहा कि वो जो तेरा कर्म था, मरते समय जो तुमने अपनी जान पे खेल करके उस खरगोश को बचाया, खुद जल के भस्म हो गए, लेकिन तुमने उस छोटे से जीवधारी को बचा लिया। इस कारण से तुम इंसान बने। जानवर से इंसान बनना बहुत मुश्किल बात है और इसीलिए तुम्हें ये जन्म इतना अच्छा मिला, सीधे राजकुमार, कि कोई चिंता नहीं। अब तुम ध्यान साधना करना चाहो तो कोई आपको परेशानी नहीं है, सब कुछ है, क्योंकि राजकुमार हो। लेकिन अब रात को ठीक से बिस्तर-विस्तर नहीं मिला तो आप परेशान हो गए। वो बड़ा चौंका, ये आपको कैसे पता? अरे कि मुझे जब तेरा पिछला जन्म भी पता है, तो ये नहीं पता होगा। ये तो बहुत व्याकुल इसीलिए तो आया तू, जाना चाहता था ना वापस। बस राजकुमार उनके पैरों में गिर गया कि अब तो वापस मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। बस मैं आपकी शरण में हूँ और आप बताओ, आप जो-जो बोलोगे मैं वैसे करूँगा। तो पुनर्जन्म की बुद्धिज़्म में ऐसी बहुत सारी कहानी है।